आज मैं आपको ये क्वेश्चन 85 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी और इस क्वेश्चन को मैंने क्लास 9th की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है साउंड, पेज नंबर है 209 और ये क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? द ड्राइंग शोज अ शिप 800 मीटर फ्रॉम अ क्लिफ, ए गन इज फायर्ड ऑन द शिप, आफ्टर 5 सेकेंड द पीपल एट द फ्रंट ऑफ द शिप हियर द साउंड ऑफ द गन अगेन। यहाँ पे ये बोला है कि ये क्लिफ है, आप देख सकते हैं माउंटेन है कोई। अब इस क्लिफ से 800 मीटर के डिस्टेंस पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 800 मीटर के डिस्टेंस पर ये एक शिप है। ठीक है, ये शिप दिख रहा है ना आपको, नाव। अब इस शिप से एक गन को फायर किया गया है। शिप पर क्या किया गया है? गन इज फायर्ड। अब इसमें ये बोला है कि 5 सेकंड के बाद एक आदमी जो कि शिप पर है उसको ये आवाज़ जो है 5 सेकंड के बाद दोबारा सुनाई देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन, ये जो ड्राइंग है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है इस पर बेस्ड यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ था इसको मैंने यहाँ देखिए कॉपी में यहाँ बना लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो 4 दिए हुए हैं इसी डायग्राम की हेल्प से हमें इन 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इफेक्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें यहाँ पर जो इफेक्ट दिख रहा है उसका क्या नाम है। कहने का मतलब कि हम शिप पर गन फायर किया गया और 5 सेकंड के बाद दोबारा उसकी साउंड सुनाई दे रही है, तो किस इफेक्ट का नाम है? इको। आपने देखा होगा ना, आपने कई बार आपने इस तरह का आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि आप एक बार कुछ बोलते हैं तो आपको दोबारा वो आवाज़ सुनाई देती है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है कि गन को फायरिंग किया गया, ठीक है, एक साउंड तो सुनाई दी, उसके बाद 5 सेकंड के बाद दोबारा यही साउंड सुनाई देती है। तो इस इफेक्ट को क्या हम बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए ए का नाम क्या होगा? इको। इस इफेक्ट का क्या नाम है? इको। अब सेकंड देखिए क्या बोल रहा है? व्हाट हैपेंस टू द साउंड एट द क्लिफ। यहाँ पे बोल रहा है कि जो साउंड जो फायरिंग की गई शिप से, तो जो साउंड जो है जब क्लिफ पर गई, क्लिफ तक गई, तो क्या हुआ उसके बाद? व्हाट हैपन, क्या हुआ? तो देखिए जब यहाँ पर गन फायरिंग की गई तो साउंड जो है ट्रैवल किया, क्लिफ पर आया, क्लिफ से आया और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ पर जब गन फायरिंग की गई तो साउंड देखिए वेव की फॉर्म में होता है। इस तरीके से उसकी साउंड जो है यहाँ तक आई, क्लिफ तक आई, फिर क्लिफ से क्या हुआ? वो टकरा करके क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। तो यही ना हुआ, साउंड क्या हो रही है? क्लिफ पर आने पर साउंड जो है रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हुई है तभी तो हमें इको सुनाई दिया ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बी वाले का? व्हाट हैपेंड टू द साउंड एट द क्लिफ। क्लिफ पर साउंड का क्या हुआ? तो यहाँ पर हम लिखेंगे साउंड गेट डिफ्लेक्टेड, साउंड डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी क्या बोल रहा है? हाउ फार द साउंड ट्रैवल इन 5 सेकेंड। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 5 सेकेंड में साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। हाउ फार मतलब कि यहाँ फार का मतलब डिस्टेंस बताना है कि 5 सेकेंड में साउंड ने कितना ट्रैवल किया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि शिप पर गन को फायर किया गया, गन को फायर करने के बाद 5 सेकेंड के बाद वही साउंड फिर सुनाई देती है। तो इस बीच में साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए जब यहाँ पे गन फायरिंग ही तो साउंड इस तरीके से ट्रैवल हो, ये दिखाई नहीं देता है लेकिन ये वेव के फॉर्म में होता है। तो ये गन की आवाज़, गन की जो साउंड है वो इस तरीके से ट्रैवल किया, ट्रैवल करके शिप पर आया, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से टकराने के बाद यही साउंड रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा आवाज़ सुनाई दी। तो यहाँ से देखिए साउंड ने कितनी बार ट्रैवल किया। देखिए पहले तो यहाँ गन फायरिंग की गई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 800। ठीक है, उसके बाद यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा यहाँ से टकराने के बाद क्लिप से साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके आफ्टर 5 सेकेंड के बाद फिर आवाज़ सुनाई दी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहाँ से यहाँ तक चला तो 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर प्लस क्लिफ पर टकराने के बाद जो साउंड फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हुई, मतलब रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या? टकराने के बाद साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा जो सुनाई दी, जिसको कि इको बोला जाता है। तो फिर दोबारा यहाँ से यहाँ गई, पहले यहाँ से यहाँ आई साउंड तो 800 मीटर ट्रैवल किया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया। तो 800 मीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ क्लिफ से पहले क्या था? शिप से क्लिफ कितना चला? 800 मीटर। फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद क्लिफ से शिप पर आवाज़ गई तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 800 मीटर और ना, तो टोटल कितना हुआ? 1600 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 5 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहाँ 5 सेकंड देखिए जो पीपल है जिसको ये आवाज़ सुनाई दी थी 5 सेकंड के बाद सुनाई दी थी ना, आफ्टर 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में जो इको जो प्रोड्यूस हुआ, तो इस इको में जो साउंड हुआ उसने ट्रैवल कितना किया? यहाँ से यहाँ तक चला 800 मीटर, फिर यहाँ से क्लिफ से टकराने के बाद फिर यहाँ से यहाँ चला, तो टोटल 800 मीटर प्लस 800 मीटर 1600 मीटर जो है साउंड ने ट्रैवल किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी का 800 मीटर प्लस 800 मीटर, ठीक है ना, 1600 मीटर।
ये हो गया सी का आंसर। अब डी देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड। तो देखिए साउंड ने ट्रैवल किया है, उसमें मूवमेंट हुआ, मोशन हुआ, तो वो कोई तो स्पीड होगी ना साउंड की। तो देखिए यहाँ पर टोटल टाइम में जो इको प्रोड्यूस हुआ, कितने टाइम में प्रोड्यूस हुआ, 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 5 सेकेंड। देखिए हाँ इस क्वेश्चन में बोला ना आफ्टर 5 सेकेंड, कह रहा है कि 5 सेकेंड के बाद जो आदमी था उसको दोबारा साउंड सुनाई दी, अगेन फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, तो ये इको इफेक्ट था। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना बता रहा है, 5 सेकेंड। और साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो देखिए हमने ये निकाल दिया 1600 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है, 1600 मीटर। तो टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस ये दिया हुआ, ये देखिए डी लिखा हुआ। तो स्पीड बताना है कि साउंड की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। तो देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 1600 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ, 5 सेकेंड। तो इसको काट दीजिए, 5 3 15, 5 2 10 और 0। तो स्पीड कितना हुआ, 320 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये यूनिट है स्पीड की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने चारों क्वेश्चन जो है ये मैंने सॉल्व करके बता दिया है। और ये जो क्वेश्चन है आपका जो है केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में ना समझ आया कुछ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।